आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग यार। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट जियोलॉजी से। और आज आपको हम जियोलॉजी का जो म्यूज़ियम है, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, उसका टूर करवाएंगे। और थोड़ा सा ट्राई कर रहा था बड़े दिनों से कि यार मैं थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करूं। तो आज थोड़ा सा फ्री भी था और सोचा कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर रूफ, और ये भी कह रहे थे कि थोड़ा सा म्यूज़ियम का एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो आज आपको थोड़ा सा म्यूज़ियम का हम लुकआउट करवाते हैं, किस तरह का ओवरव्यू है यहाँ का, जो प्रीशियस चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो लेट्स सी। ये लीफ इम्प्रेशंस आप कह सकते हो, लाइमस्टोन लीस्ट प्रोडक्ट, ये आप इस तरह के आप बसाल्ट का दे सकते हो। और ये हमारी लैब पीजी की क्लास यहाँ पे होती है, और ये सामने म्यूज़ियम। तो चलो आगे दिखाते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट HOD रूम, आ जाओ। तो इस तरह का हमारा कुछ ये डिपार्टमेंट है, और डॉक्टर रूफ हमारे साथ हैं। तो सर ये आप देख सकते हो हमारे पास एक रेयर, जो लास्ट टाइम के व्लॉग में छोटा सा मिनी व्लॉग बनाया था, उसमें आपको मैंने ये टस्क का आपको दिखाया हुआ था। ये नियर अबाउट 11.3 इंचज़ का जो है ये टस्क है, और एलिफस गणेशा का है, ये आप देख सकते हो इस तरह। अब आपको मैं म्यूज़ियम का ओवरव्यू चेक करवाता हूँ। और इस तरह से हमारा म्यूज़ियम है। यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर रूफ हैं, साथ में जसवंत जी हैं। तो इंटरेक्ट आपको इनसे करवाते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलो म्यूज़ियम का आपको टूर। जियोलॉजिकल जो हमारा जो म्यूज़ियम है, यहाँ का सबसे जो प्रीशियस आप कह सकती हो कि जो यहाँ पे फॉसिलाइज्ड टस्क है एलिफेंट का, वो आपको सबसे पहले, आप रिसेंटली अभी मीडिया में आप देख रहे होंगे, बड़ी यहाँ से न्यूज़ कवर हो रही थी। तो चलो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हो फॉसिलाइज्ड टस्क एलिफेंट का, जो कि 11.3 इंचज़ का है, और ये जगती हिल से आपको अवेलेबल है। और ये कुछ हमारे पास पार्शल जो एलिफस के जो पैलेटाइन पार्ट है, ये आप देख सकते हो इस तरह से। और ये हमारा पहली जो रेयर स्पीसीज जो है टस्क की, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारे पास कुछ और जो सैंपल्स हैं, हमारे पास जो मिनरल्स हैं या और सैंपल्स हैं, उनको हम दिखाएंगे। साथ में हमारे पास डॉक्टर रूफ हैं, जो कि हेलो एवरीबॉडी। तो ये हमारे यहाँ के फैकल्टी के मेंबर्स हैं, और ये श्रीनगर से हैं, मेरे फ्रेंड है बड़े पास। तो कुछ ये आपको यहाँ पे सैंपल्स दिखाएंगे, मिनरल सैंपल्स। तो सर आपको एशिया का सेकंड लार्जेस्ट म्यूजियम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको मोर देन 1.5 लाख सैंपल्स, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी सैंपल्स है कि जो बिल्कुल आपने देखे भी नहीं होंगे कभी, ठीक है। बिल्कुल। उनको आइडेंटिफाई करना काफी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी रेयर चीजें हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और ये सब छोड़ो, आपको जहाँ भी जियोलॉजिकल म्यूजियम मिलेगा, कम ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसी चीजें हैं, ठीक है। बिल्कुल। इतनी रेयर चीजें हैं यहाँ पे। ठीक। अगर रेयरिटी की बात की जाए तो सबसे पहले बात होगी फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन की। बिल्कुल। ठीक है। ये लाया है USA से। बिल्कुल। आप देखिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है ये, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। बिल्कुल। तो ये देख सकते हो यार, देखो। वरना अगर हमें पता है सैंडस्टोन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो काफी कॉम्पैक्ट रहता है, बिल्कुल हार्ड होता है, हार्ड होता है काफी, बिल्डिंग मटेरियल है। तो ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल। हमारे पास एक फर्स्ट जो आपको मैंने रेयर स्पीसीज जो सर ने आपको बताई, तो ये जो था हमारे पास बिल्कुल सैंडस्टोन। मैंने खुद पहली बार यहाँ पे देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। सेकंड उसके पास कुछ हमारे पास फ्लोटिंग स्टोन्स हैं सर। फ्लोटिंग स्टोन्स। दिस इज स्कोरिया एंड दिस इज प्यूमाइस। बिल्कुल। इसमें डिफरेंस क्या है सर? ठीक है। ये डार्क कलर्ड होती है, लाइट कलर्ड होती है। अब ये फ्लोट क्यों करती है? इट्स बिकॉज ऑफ द हाई पोरोसिटी। बिल्कुल। ठीक है। ये इतने पोरस होते हैं, है तो इग्नियस रॉक से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतने पोरस होते हैं कि फिर वेट बिल्कुल हल्का हो जाता है। ठीक है। गैस एस्केप हो जाते हैं, वो प्रोसेस कैविटीज की वजह से जो है इजीली वो कैविटीज ये परमिएबल होते हैं, अंदर तक कैविटीज जाती है इनकी। तो इसको आपको दिखा भी लेंगे हम, इसको सैंपल दिखाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, वाटर इसमें हम डालेंगे। देखिए देखो फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल आप इजीली देख सकते। फ्लोट करेगा। देखो 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स थे, एक पीमाइस और दूसरा हमारे पास स्कोरिया जो था। स्कोरिया जो आपका स्कोरिया है, ये प्यूमाइस। तो ये देखो कितनी रेयर हमारे पास क्वालिटी का ये सैंपल। अब इसको कितना भी डुबाओ, ये वापस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इतने गैसेस में एंट्रैप हो जाते हैं कि जैसे ही ये ऊपर आता है तो फिर पानी के कांटेक्ट में आके पूरे गैस एस्केप हो जाते हैं, और सॉल्टिफिकेशन जो है वो अब्रप्ट हो जाती है। बिल्कुल। फिर ये कैविटीज ऐसे ही रह जाती हैं। ड्यू टू दैट मास आ नहीं पाता है, ये उतना डेंस नहीं हो पाता है। बिल्कुल। ठीक है।
गैस कैविटीज वो सब रह जाता है और ये हाईली पोरस बन जाता है। तो ये देख सकते हो गाइस आपकी कितना अच्छा आपको हमने एक रॉक सैंपल दिखाया जिसको फ्लोटिंग स्टोन भी कहते हैं, जिसकी हमने 2 टाइप्स की दिखाई, एक स्कोरिया, सेकंड प्यूमाइस, और इसकी आपकी प्रॉपर्टी सर ने जो है डिस्कस कर दी। और सर जो आपको यहाँ पे कुछ रेयर आपको लग रहा है हमारे यहाँ पे, यहाँ तो काफी कुछ है, ये देख सकते हो आप, ये वाला एक सैंपल बिल्कुल शीट मुस्को वाइट्स, ये देखो शीट लाइक ट्रांसपेरेंट, और ये मुझे लगता है ग्लास माइका ग्रुप में आता है, और माइका फैमिली का मेंबर है मॉस्को वाइट। और हम इसको ग्लासेस में जो है यूज़ करते हैं, जो आप देखते हो गाड़ी का जो शीशा आगे से होता है उसमें जो है इसका हम परहैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए उसका जो फ्रैक्चर होता है वो कनकाइडल टाइप का फ्रैक्चर होता है। तो ये कुछ स्टोन्स की, और अच्छा ये जो हमारे पास क्या है, सफायर, देखिए ये सफायर जो है ये रॉ फॉर्म में है, आप इसको फोकस कीजिए, ये रॉ फॉर्म में है, ठीक है, बिल्कुल। आपको पता है कितना अवेलेबल होता है, और आपको जिसको हम नीलम कहते हैं, हाँ ये भी अनपॉलिश्ड है रॉ फॉर्म में, बिल्कुल। ये पाउडर वाला सैंपल है, ये पाउडर वाला सैंपल है जिसको हम स्टोन्स जो कि हम फिंगर्स में जो यूज़ करते हैं, और ऐसे बड़ा हम जेम स्टोन भी कहते हैं। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, तो ये कुछ और आपको हम दिखा रहे हैं, ये है लैपिस लाजुली, मेटामॉर्फिक सैंपल होता है, सेमी प्रीशियस वैरायटी का जेमस्टोन है, ठीक है, बिल्कुल। ये भी अनपॉलिश्ड है। हमारे पास यूरेनिनाइट है जो जिससे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये सैंपल हमारे पास है, ये काफी रेयर सैंपल होते हैं, पिच ब्लेंड हमारे पास है। बिल्कुल। यहाँ पे आपको देख सकते हो, बिल्कुल फ्रेगमेंट्स टाइप जो है आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे, और हमारे पास एक वाइड रेंज है क्वार्ट्ज की वैरायटीज की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे अमिथिस्ट है, देखिए जियोड में कैसे ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स इसके अमिथिस्ट के बने हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट सैंपल मुझे लग रहा है क्वार्ट्ज का, ये देख सकते ये देखिए स्मोकी क्वार्ट्ज, काफी बड़ा और ब्यूटीफुल सैंपल है हमारे पास। और हमारे पास तो बिल्कुल बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल जो कि आप क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज के या फेस वाले एज, बिल्कुल बड़े सैंपल्स, बिल्कुल सैंपल्स आपको देख सकते हो। तो चलो ये कुछ हमारे पास मिनरल जो कि हमारे पास रेल्स थे, जो आपको हमने कुछ हमने जेमस्टोन्स भी आपको दिखाए, जो कि हमें अभी दिखा वो था मीटराइट्स। ये देखिए स्टोनी मीटोराइट्स, जिससे हमें एज ऑफ अर्थ का जो है, एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ सोलर सिस्टम जो हम इससे हम पता कर सकते हैं, ये जो है मीटराइट काफी रेयर सैंपल है, आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा मीटोराइट का सैंपल, स्टोनी मीटोराइट, ठीक है। बिल्कुल। एक बार सर इसको दिखाना मीटराइट को, एक बार जूम करके मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये बड़ा रेयर हमारे पास सैंपल है मीटराइट का, जिससे हम एज ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम सारा इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक। सेकंड सैंपल हमारे पास जो है अगेट का है, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, बैंडेड लाइक्स जो है आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, देखिए उसका छोटा सैंपल भी है, ये देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये जेमस्टोन वैरायटी है, बिल्कुल। ये एक टाइप कैल्सिडनी का टाइप होता है, हार्ड होता है, काफी कम्पैक्ट होता है। अब ये क्या है, इसका नेचर क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है पॉलिशिंग के बाद, लाइट को बिल्कुल ये, और ऑर्नामेंट्स में हम इसका ज्वेलरीज में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसकी पहचान क्या है, ये वो रिंग्स बनाता है, जैसे ट्रीज में होते हैं ग्रोथ रिंग्स, बिल्कुल कंसंट्रिक रिंग्स ये बनाता है, स्ट्रिप्स बनाता है, वही बैंडिंग, ये बेसिकली बैंडिंग दिखाता है आपको। हाँ, तो दिस इज इससे ज्वेलरी बना सकते हैं, बिल्कुल, ऑर्नामेंट, हाँ ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, और मार्बल शार्बल्स उसमें भी हम इसका जो है सैंपल जो है सी लाइफ है हमारे पास, और उसके कुछ हमारे पास शेल्स हैं जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और ये सर ने कुछ अभी ओपन किया हुआ है, ये लास्ट टाइम के व्लॉग में मैं शायद आपको दिखाए थे, आपको स्टार फिश के होंगे, कोरल्स के जो आप क्या देखते होंगे, कोरल रीफ्स, इनके एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ। और ये आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे सैंपल, स्टार फिश है हमारे पास, ठीक है, एम्बर का है, एम्बर भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक, कोरल्स की बहुत सारी स्पीशीज है, दिखा सकते हो, पहले आप सैंपल्स देख सकते हो यार गाइस। सी लाइफ में जो आई कैचिंग यहाँ पर है, जो अट्रैक्टिव चीज है, वो है यहाँ पे मैगलाडॉन के टीथ। बिल्कुल, मैगलाडॉन अगर हम कहेंगे तो वो एक शार्क थी, और उसके टीथ आप देख सकते हो, देखिए कितने बड़े टीथ है। फॉसिलाइज्ड फॉर्म में ये कंपैरिजन में अगर देखें आज की शार्क के टीथ, वो तो बिकॉज हम थोड़ा जियोलॉजिकली हम वर्ड्स को इससे भी छोटे होते हैं आजकल की शार्क के टीथ। ये देखिए आप, ये टीथ क्या है, डिफरेंस देख सकते हो, ये देख सकते हो फॉसिलाइज्ड टीथ हैं हमारे पास, ये सैंपल्स इस तरह के। नो यू इमेजिन कर सकते हो कितने उस एज के जो हमारे पास, ये देखिए, ये हैं आज की शार्क के टीथ, बिल्कुल, और ये है मेगलाडॉन के टीथ। आप खुद ही इसे अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी रही होगी, उसका साइज कितना रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हो, हर एक सैंपल आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ।
और डॉक्टर हनी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये एम्बर के सैंपल्स। एम्बर के सैंपल, हाँ, एम्बर के सैंपल आप अगर देखेंगे, देखिए ये बेसिकली रेजिन होता है। बिल्कुल। हाँ, जो पेड़ों से आता है रेजिन। इसमें आप देखिए एक सैंपल हमारे पास है ये रेजिन का, इसमें जो है इंसेक्ट एम्बेड है, इसके अंदर हमारा इंसेक्ट एक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी रेयर चीज है, ये आपको बिल्कुल मुश्किल से मिलता है। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक इंसेक्ट है, यहाँ पर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो एम्बर इंसेक्ट जो है इसके अंदर जो है, आप सिंपल कह सकते हो कि फंसा हुआ है। ठीक है, हाँ, फंसा हुआ है बिल्कुल। ये कह सकते हो बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप ये वाली आप लाइफ सी लाइफ आप दे सकते हो, और ये हमने आपको थोड़ा सा जितना हो सकता था आपको मेन हम आपको थोड़ा सा और मिनरल्स के बारे में बताएंगे। एज यूजुअल आप जानती होंगे कि और है क्या, कि मिनरल्स जो हैं यहाँ से क्या किया जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें से डॉक्टर हनी, जब हमने पहले ही कहा था कि हम ये सैंपल इसलिए, हम ये म्यूजियम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम रेयर चीजें दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब जो बेसिक और मिनरल्स है जैसे ऑर्पिमेंट, ये देख सकती हो आप। ठीक है, काफी कम आपको मिलेगा ये देखिए एपिडोट सैंपल्स आप रेयर सैंपल्स आपको दिखा रहे हैं, बाकी तो आप देख सकते हो। सेमिलाइट, बिल्कुल ये देखिए फ्रैंकलिनाइट। ये ऐसे सैंपल्स हैं जो आपको काफी ये रेयर है, ये रेयर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपके पास एक और है मेलाचाइट सैंपल, ये इस तरह का सैंपल आप देख सकते हो। ये सारे और मिनरल्स हैं, और आपको पता है कि और हैं क्या, और होता है कि जो कि मिनरल जहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि और मिनरल्स जहाँ पे हैं कि पॉसिबल नहीं है कि हम शॉर्ट वीडियो में वो सारा कुछ कोल सैंपल्स दिखाएंगे, और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। थोड़ा सा कोल सैंपल्स भी हमारे पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, जो कि बच्चे टूर पे जाते हैं और वहाँ से कुछ हमने कलेक्ट किए हैं। तो ये इस तरह के हमारे पास यहाँ पे कोल सैंपल्स हैं, ये आप देख सकते हो। दीज आर द कोल सैंपल्स, और ये फील्ड टूर पे जब हम बच्चों को यहाँ से टूर पे लेते हैं तो ये सारे के सारे कलेक्शन जो हैं हमने फील्ड से की हुई है। ये देख सकते हो आप, इस तरह के जो है ये सैंपल्स हैं। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा कोल सैंपल्स दिखा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि कोल की 4 टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट होता है। तो उसमें सब हमारे पास 4 सैंपल्स हमने यहाँ से निकाले हुए हैं, और प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सर आपको बताएंगे क्या क्या इसमें होता है। इनको समझ, यहाँ तो बहुत सारे सैंपल्स हैं, इनके समझाने के लिए हमने एक लाइन में असाइन किया है। आप इस पे दिखाइए इनको। बिल्कुल, ये आप देख सकते हो सैंपल्स, ये हमारे पास पीट है। बेसिकली 4 सैंपल्स हमें यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, इनको हम साइड कर देते हैं, तो हम कहेंगे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें आपको फाइबर्स दिखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा कन्वर्शन आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे पहचानेंगे, बैंडेड, इसके बैंडेड स्ट्रक्चर्स में, और इसका लस्टर, और यहाँ पर आप देखिए ये काफी लस्ट्रस होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो कार्बन कंटेंट इसमें अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कहने के लिए कि अगर हम ऐसे एरो ड्रा करते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम कहेंगे नीचे से ऊपर की ओर आपका कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वोलेटाइल्स बढ़ेंगे। बिल्कुल, यानी कि इसमें वोलेटाइल ज्यादा, वोलेटाइल यानी कि गैस कंटेंट, वोलेटाइल जितने भी इसमें ज्यादा है, एंथ्रासाइट में सबसे कम है। बिल्कुल, नीचे जितना हम जाएंगे उतना आपको ऐश कंटेंट ज्यादा मिलेगा। ऑन बर्निंग ये आपको हीट कम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऐश कंटेंट ज्यादा देगा और वोलेटाइल्स भी ज्यादा बनाएगा। बिल्कुल, ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप एंथ्रासाइट को लेते हो, ऑलमोस्ट BTUs में 14-15 हजार ये देता है आपको। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू। हाँ, और ऐश कंटेंट भी कम होता है, और ये गैसेस भी इमिट कम करता है इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल्स। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो यही आप कुछ कोल सैंपल्स की वैरायटी और ये जो वैरायटीज हैं, और तो ये है सब बिटुमिनस, सब एंथ्रासाइट या सेमी एंथ्रासाइट, और उसको सेमी, हाँ, ये सेम ही है, ये तो इसी लिग्नाइट के साथ है। तो ये हमारे पास कुछ कोल सैंपल्स थे जो हमने आपको दिखाए, और उसकी थोड़ी सी हम अगर इसको टॉपिक को डिस्कस करने बैठेंगे तो पूरा टॉपिक बन जाता है 1 आवर का। तो सो मेन आपको पॉइंट्स आपको बताया कि कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल, वाटर वेपर्स और ऐश कंटेंट के बेसिस पे हमने उसको हमने जो है डिस्टिंग्विश किया है। और ये कुछ हमारे पास कुछ और सैंपल्स दिखाएंगे, जो कि आज आपसे हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि आज हम कुछ रेयर सैंपल्स आपको अपनी म्यूजियम में दिखाएंगे, और उनमें से कुछ हमारे पास सैंपल्स हैं जो आपको दिखा रही हैं। उनमें से आप ये देख सकते हो सैंपल। सबसे पहले देखिए
लाइमस्टोन कैल्साइट का, ठीक है। मे भी ये एक पार्ट है स्टैलेक्टाइट है, स्टैलेग्माइट का, यानी जो केव डिपॉजिट्स हम कह सकते हैं, जो ड्रिपिंग से बनते हैं। देखिए ये केव्स में ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, हैंगिंग टाइप जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है ना, स्टेलोसाइट और स्टेगोलिथ्स हम इसको कहते हैं। स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, हाँ, तो ये है कुछ हमारे पास एक क्वार्ट्ज का सैंपल है, एक बड़ा वाला सैंपल जो आपको देख सकते हो कितना बड़ा सैंपल है ये। नॉन मेटल वेल डेवलप्ड इसमें, देखिए नॉन मेटेलिफेरियस इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सैंपल्स, ये वुडन टाइप का, आप ये देखिए वुड फॉसिल्स आप देख सकते हो कितना फॉसिलाइज्ड वुड देखिए कन्वर्ट हुआ है। लेकिन इसमें जो फाइबर्स है ना, ये बिल्कुल सेम रह गए, सारा एज यूजुअल, जैसा कि एज इट इज सारा रह गया है ऐसे ही। ये आपका वुडन जो है आपका पास सैंपल है। ये देखिए अगर आप इस पे हाथ फेरेंगे, देखिए बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, अंदर से ग्लास बन गया पूरा, क्लियर। और ये देखिए ये रेयर है, देखिए कितना बड़ा एमोनाइट का सैंपल, एमोनाइट का सैंपल आप दे सकते हो, इस तरह का ये फॉसिलाइज्ड, ये देख सकते हो। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सरपेंटीन, ब्लू कलर, ग्रीनिश सॉरी, ग्रीनिश ब्लू, हल्का ये ब्लू टिंट भी दे रहा है, ग्रीन टिंट भी दे रहा है, बिल्कुल डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे, आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ग्रीन ही है, ग्रीनिश। अच्छा देखिए आप इस पे फोकस कीजिए पहले, देख सकते हो, ये है रिदमाइट्स। अच्छा रिदमाइट्स, हाँ, ये कैसे बनते हैं, ये ओशन के नीचे बनते हैं, एग्जैक्टली। हाँ, जब करंट चेंज हो जाती है, कभी वार्म आती है, कभी वो आती है, या शैलो में आती है, या तेज टर्बुलेंट आती है, ये इसमें बेंडिंग बनती है रिदमाइट्स, ठीक है। ये रिजेंबल करता है जो आपकी ग्लेशियर में वार्विंग होती है, वार्व्स बनते हैं, ओके, ठीक है। हाँ, देखिए अभी डिफरेंट कैसे हैं, देखिए वो आपको सीक्वेंस में मिलते हैं, यहाँ पे आपको कट मिलेंगे, देखिए बिल्कुल जूम करके दिखाया था पहले भी, बिल्कुल ये देख सकते हो, इसमें स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये सैंपल्स। वार्विंग के सैंपल आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन रिदमाइट्स बहुत ही कम मिलेंगे। हाँ हाँ, ये तो जियोलॉजी में हमारे पास क्या है कि तभी आपको हमने कहा कि ऐसे सैंपल्स होंगे जो कि बड़े रेयर होंगे, और जो कि हमारे यहाँ पे म्यूजियम में बड़े यहाँ पे फील्ड करवाएं बच्चों, कुछ पुराने बड़े सैंपल, क्योंकि एशिया का, मैंने आपको पहले ही कहा कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट लैब है और बड़ी पुरानी सेंचुरी हो गई, हेरिटेज कॉलेज है। ये देखिए, तो ये आपको मैं कुछ आपको बता, ये देखिए वुड के सैंपल्स से कन्वर्ट हुए हैं फॉसिल्स में, फॉसिलाइज्ड वुड। ये देखिए कितना प्यारा सैंपल है, ये देखिए, ये मुझे लगता है वो पैक्टिन शेटिन वो ग्लॉसोप्लाइड्स है ना, प्रेफर वगैरह, उसका ही स्ट्रक्चर्स हैं। बिल्कुल। फ्रेंड्स, अब आपको हम रॉक्स की टाइप्स बताएंगे जो कि बिल्कुल बेसिक है, 10th में आप बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब तक जियोलॉजी इनकम्प्लीट है, अभी आपको हमने फॉसिल्स दिखाए, सी लाइफ दिखाया, तो अब हम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेसिक जो है एक डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए हमें कि सेडिमेंट्री रॉक्स कि एटलीस्ट दो एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए, इग्नियस की, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक की। तो ये कुछ हमने सैंपल्स अभी निकाल के रखे हुए हैं, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको रेयर जो है सैंपल्स दिखाएंगे, बट मेरे कुछ ऐसे फैमिली व्लॉगर हैं, या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, या कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि नॉन बैकग्राउंड जियोलॉजी से हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए कि ये रॉक्स हैं क्या, कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो वैसे हम कुछ रॉक्स हैं, ये आपको हम दिखाएंगे, तो आप रूफ साहब आप इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिए, इग्नियस रॉक्स, और ये आप देख सकते हैं। अगर हम देखें, रॉक टाइप्स 3 होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। बिल्कुल। अगर हम इग्नियस की बात करेंगे तो ये प्राइमरी रॉक्स हैं। बिल्कुल। हमें पता है मोल्टन मटेरियल जब भी सॉलिडिफाई, कंसोलिडेट या क्रिस्टलाइज होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती है। तो यहाँ पर हमने 3 रखी हैं। बिल्कुल। क्योंकि इग्नियस में हमारी 2 वैरायटीज यूजुअली होती है, एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक्स और एक दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक। बिल्कुल। एक्सट्रूसिव मींस जो जमीन के ऊपर बनती है, इंट्रूसिव जो जमीन के अंदर बनती है, बिल्कुल क्रिस्टलाइज होती है, ठीक है। ये देखिए, अगर इसकी बात करेंगे, ये बेसाल्ट है, बिल्कुल एक्सट्रूसिव है, बाहर बनती है, ठीक है। बिल्कुल। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर ये ग्रेनाइट है, इंट्रूसिव है, तो इसमें और इसमें आपको दूर से फर्क पता चलेगा कि इसमें क्रिस्टल ग्रोथ है, इसमें क्रिस्टल ग्रोथ नहीं है। उसका रीजन एक ही होता है कि ये अब्रप्ट सॉलिडिफाई होता है, ठीक है।
क्योंकि जैसे ही लावा सरफेस के ऊपर आता है बिल्कुल वो जल्दी से सॉलिडिफाई होता है, उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने क्रिस्टल्स को ग्रो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ग्रेनाइट की बात करें तो इसमें काफी बड़े बड़े क्रिस्टल, या पेगमेटाइट की बात करें उसमें काफी बड़े बड़े क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। और ये मैंने बीच में क्यों रखा था, क्योंकि इग्नियस में एक इंटरमीडिएट वैरायटी होती है जिसे हम हाइपोबाइसल रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर बनते हैं जमीन के ऊपर, बहुत ज्यादा डीप सीटेड बनते हैं, बीच में मिडल 100 किलोमीटर टेम्परेचर के बेसिस पे। हाँ बिल्कुल। तो इसमें ठीक ठाक टेम्परेचर उतना भी नहीं मिलता है, ना ही अब्रप्ट कूलिंग होती है इसमें, तो इसमें हल्की आपको छोटी छोटी क्रिस्टल ग्रोथ दिखेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये था जल्दी में इग्नियस का। अब हम थोड़ा सा सेडिमेंट्री का बताएंगे। अगर सेडिमेंट्री का बताएंगे तो इसमें आपके पास वाइड रेंज होती है। बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको काफी सारी मिलेगी वैरायटीज। सरफेस के ऊपर आपको कंपैक्शन सीमेंटेशन ऑफ ए रॉक बेड आप कह सकते हो। इसमें यूजुअली हम कहते हैं कि अगर क्ले से बना है या सैंड पार्टिकल से बना है या बड़े बड़े, इसमें बिल्कुल आपको साइज के हिसाब से रॉक टाइप बनता है। बिल्कुल इसमें सेडिमेंट्री एक साइज चार्ट आता है, उसके हिसाब से आपके रॉक्स बनते हैं। फिर उसी हिसाब, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, अगर आपके सैंड ग्रेन्स डिपॉजिट हो रहे हैं सेडिमेंट्री बेसिन में, कंपैक्शन सीमेंटेशन सब कुछ होने के बाद आपकी सैंडस्टोन बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। या प्रेसिपिटेशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की तो लाइमस्टोन, या इसमें शेल्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए पूरे तो शेल लाइमस्टोन बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, हमारे पास और दो सैंपल्स है, कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेशिया है, जिसमें एंगुलर टाइप की जो स्ट्रक्चर या एंगुलर, इसमें क्या आते हैं, जगह जगह से पेबल्स आते हैं। आप ये देख सकते हो यार, इसकी बात हम कर रहे हैं। पेबल कॉबल सारे साइज आते हैं इसमें। तो हम कहेंगे अगर एंगुलर है तो ब्रेशिया है, अगर राउंडेड है तो कॉन्ग्लोमेरेट है। ये चीज हमें दिखाती है ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो हम कहेंगे अगर इसमें राउंडेड है तो ये काफी दूर से ट्रांसपोर्ट होके आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ, क्योंकि जब भी पानी में कोई चीज ट्रांसपोर्ट होके आती है तो वो उसको राउंडनेस और स्फेरिसिटी देती है। ठीक है, अगर राउंडेड है तो हम कहेंगे उतना ट्रैवल होके नहीं आया है, या इसका एनवायरनमेंट भी हमें पता चल सकता है कि आया कहाँ से। बिल्कुल ठीक है। तो हम नेक्स्ट हमारे पास जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें भी एक सीक्वेंस मैंने बनाया था। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए इनकी जो फॉर्मेशन है वो आप प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनती है। दोनों मतलब वो सेडिमेंट्री भी हो सकती हैं और मेटामॉर्फिक भी हो सकती है। इग्नियस भी हो सकती है और सेडिमेंट्री भी हो सकती है। एग्जैक्टली। हाँ, बेसिकली अगर मेन देखें तो ये कोई रॉक टाइप है नहीं। बिल्कुल ठीक है ना, ये उनसे बनती है। बिल्कुल प्री एग्जिस्टिंग रॉक से। यानी कि हम कहेंगे जो भी इग्नियस है सेडिमेंट्री में आपको पीटी कंडीशंस डेवलप होती है, प्रेशर, टेम्परेचर या केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एक रॉक को कन्वर्ट होने के लिए। बिल्कुल इग्नियस या सेडिमेंट्री को कन्वर्ट होने के लिए इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। बिल्कुल तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। बिल्कुल ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस बनाई थी। बिल्कुल स्लेट, फाइलाइट, शिस्ट एंड नीस। ठीक है। अगर हम स्लेट की बात करें तो मेन चीज है स्लेटी क्लीवेज। जब भी आप इस एंगल पे इसको हैमर करोगे तो ये बिल्कुल शीट्स की तरह बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि स्लेट। बिल्कुल आपने जिसपे हम बच्चे लिखते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें बेस से तो हमें शेल रखना है। शेल से कन्वर्ट होके स्लेट, फिर फाइलाइट। देखिए फाइलाइट में आपको उतना स्लेटी क्लीवेज नहीं मिलेगा, लाइंस तो मिलेंगी लेकिन आपका कंपैक्शन इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि ये लो टेम्परेचर प्रेशर पे बनती है। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर इसका और इंक्रीज होता है, ड्यू टू कंपैक्शन आपका स्लेटी क्लीवेज गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप शिस्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपके माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली मॉस्कोवाइट, बायोटाइट, यानी कि हम कहेंगे फ्लेकी मिनरल्स आ जाते हैं। फ्लेकी एंड प्लेटी मिनरल्स, उससे अपीयरेंस पूरी आपकी चेंज हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये सिंपल इस तरह से बिल्कुल यूजुअली आप देख सकते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल हाँ। उसके बाद जो फाइनल ग्रेड है इसका नीस, और इसे हम कहते हैं निसोसिटी, यानी कि नीसिक बैंडिंग, जिसके लिए मशहूर है। अब आराम से देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, इतना प्रेशर टेम्परेचर हो जाता है कि रॉक जो है वो बैंड्स में आ जाती है, यानी कि वो डार्क मिनरल्स को अलग कर देती है और लाइट मिनरल्स को अलग कर देती है, और आपकी रॉक अपीयर होती है इनटू लाइट एंड डार्क बैंड्स, जिसे हम नीसिक बैंडिंग या निसोसिटी कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये था कुछ आज हमारे रॉक सैंपल्स जिनको हमने आपको थोड़ा सा आपको हमने बताया, और उनके दो तीन जो है रॉक सैंपल्स के एग्जांपल दिए, और साथ में सर को मैंने आज रखा हुआ था कि आप थोड़ा म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें हमारे पास जो रेयर हमारे पास सैंपल्स होंगे उनकी हम आपको दिखाएंगे, उनके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उनके बारे में हमको बताएंगे। तो आज हमने आपको रॉक्स बता दिए, थोड़े मिनरल्स बता दिए, हमने थोड़ा सा आपको सी लाइफ के बारे में बताया। तो कुछ हमारे पास टस्क जो कि हमारा बिल्कुल रेयर जो है एलिफेस्ट का जो है हमारे पास टस्क था,
ये आपको मैंने आपको दिखाया। तो आई होप आपको ये वाली सीरीज़ जो है, जो हमारे पास जियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हमारे पास अपनी उसकी जो सीरीज़ है वो आपको अच्छी लग रही होगी। आई होप अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हनी लाइव व्लॉग्स। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और सर आप कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, और इसके लिए आपने जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आई होप हम इसी तरह से नेक्स्ट कोई एक और सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें बेस्ट आपको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।